हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? एक ग्राफ दे रखा है। अब तक हमने क्या किया था? हमें इक्वेशन दे रखी थी, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे। पर अब इस क्वेश्चन में क्या है? आपको एक ग्राफ ऑलरेडी दे रखा है, एक इक्वेशन की लाइन बना के दे रखी है। आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है वो इन चारों में से कौन सी इक्वेशन की है। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, -1,1, 0,0 और 1,-1। आप ये तीनों पॉइंट्स 1 बाय 1 इन इक्वेशंस में पुट करके देखोगे। जिस भी इक्वेशन में ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएं वो आपकी इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो इस लाइन की इक्वेशन नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई मतलब ओरिजिन में से पास करती हुई लाइन जाए तो वो किस टाइप की इक्वेशन होती है? y = kx की फॉर्म की होती है। ठीक, तो दैट मीन्स कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। आप इसमें पुट नहीं भी करके देखोगे तब भी आपको पता है कि ये वाली तो इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपके पास बच गए। अब इन तीनों में से आप क्या करोगे? 1 बाय 1 पुट करके देखोगे। अगर एक भी नहीं हुआ सेटिस्फाई तो उस इक्वेशन को भी छोड़ दोगे और नेक्स्ट पे पुट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब करते हैं फर्स्ट पार्ट में पुट करके देखेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको क्या दे रखा है? y = x। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है? -1,1। दैट मीन्स x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? -1 और y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 1। यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? -1 = 1। क्या ये होता है? बिल्कुल नहीं होता। दैट मीन्स -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी इक्वेशन नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। अब सेकंड वाले में पुट करके देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दे रखा है? x + y = 0। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे -1,1। -1 x की वैल्यू क्या है? -1 प्लस y की वैल्यू क्या है? 1 = सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। तो 0 = 0। दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? 0,0। अब 0,0 लेके चलेंगे, पुट करो 0 + 0, आंसर क्या आ जाएगा? 0। दैट मीन्स ये भी हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब लास्ट पॉइंट क्या बचा हमारा? 1,-1। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 प्लस y की वैल्यू इज -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 - 1। दैट मीन्स आंसर इज 0। और इक्वल्स टू में हमें क्या चाहिए था? 0 ही चाहिए था। अब ये तीनों ही पॉइंट्स क्या कर गए? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की हो गई? x + y = 0। अब देखो यहाँ तीनों ही सेटिस्फाई करेंगे ना, तो हमें इसमें पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट, x + y = 0। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में भी आपको एक ग्राफ दे रखा है और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। अगेन यहाँ पे भी क्या कर रखा है? 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। पहला पॉइंट क्या है आपका? -1,3, 0,2, 2,0। अब सेम वैसे ही 1 बाय 1 तीनों पॉइंट्स इसमें पुट करके देखेंगे। जिस भी इक्वेशन में तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर गए वो उसकी इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद उसके आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको क्या दे रखा है? y = x + 2। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे -1,3। तो यहाँ पे पुट किया -1,3। y की वैल्यू 3 है, इक्वल्स टू x की वैल्यू -1 + 2। अब यहाँ पे क्या आएगा? -1 + 2 इज 1 एंड 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो। ऐसे ही अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या देखिए है? y = x - 2। अगेन फर्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे -1,3। यहाँ पे पुट करेंगे
3 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या है आपकी -1 -2। अब यहाँ से तो 3 है और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3 एंड 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू -3। दैट मीन्स कि ये भी इक्वेशन हमारी इसकी नहीं है। ऐसे ही अब थर्ड इक्वेशन लेके चलेंगे, y इक्वल्स टू -x + 2। देखो यहाँ पे हमने एक एक पॉइंट पुट किया, फर्स्ट पॉइंट ही हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, हम क्या करा, हमने नेक्स्ट इक्वेशन पे जंप किया। अगर यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट पुट करने पे ये नो आएगा, दैट मीन्स कि हमारा आंसर हमारा फोर्थ पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू 3 है इक्वल्स टू, फर्स्ट पॉइंट कौन सा लेके चल रहे हैं हम, -1, 3। अब यहाँ पे माइनस और x की वैल्यू क्या है -1 + 2। अब 3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2। अब यहाँ से क्या बना 3 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब सेकंड पुट करके देखते हैं, सेकंड क्या है आपका 0,2। अब पुट करेंगे y की वैल्यू क्या है 2 इक्वल्स टू x की वैल्यू इज 0, तो 0 + 2, तो आंसर हमारा 2 इक्वल्स टू 2 आ गया। ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। अब नेक्स्ट पुट करके देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको 2,0। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 इक्वल्स टू x के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, x की वैल्यू क्या है 2 + 2। अब यहाँ पे क्या आएगा 0 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो तीनों ही केस हमारे क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। तीनों ही पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स कि जो हमारा जो ग्राफ बना हुआ है कौन सी इक्वेशन का बना हुआ है, y इक्वल्स टू -x + 2। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड पार्ट। और यहीं पे हमारा क्या हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना, आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।